हेलो दोस्तों, यहाँ वीकेंड का वार स्टार्ट हो गया है। यहाँ अरमान सुनाता है विशाल को कि तुमने जो किया सही नहीं किया है। विशाल अपना जस्टिफाई दे रहा है कि मेरा वो वे इंटेंशन नहीं था कि मैंने जो बोला था। और यहाँ पर चंद्रिका से पूछती है सना सुल्तान की तुमने ऐसे क्यों बोला मसाज के बारे में, ऐसे साईं को गलत समझाती। यहाँ चंद्रिका तो अपना ही बात एकदम पलट देती है और यहाँ पर आके कृतिका बोलती है जो बोलना था मेरा मुंह पर बोलता, क्यों कान में जाकर बोले, इससे ही तो गलत साबित होता है ना। तो अपने गलती को एक्सेप्ट करो। यहाँ पर विशाल एक्सेप्ट भी करता है कृतिका से, कृतिका भाभी बोलकर सॉरी भी बोलता है। और यहाँ चंद्रिका अपना गेम तो कंटिन्यू लगा के रखी हुई कि मैंने ऐसे नहीं बोला था। और यहाँ अरमान बहुत ही गुस्से में है और यहाँ पर कटारिया से पूछता है कि तुम्हारे घर में वाले के बारे में ऐसे बताओ। यहाँ कटारिया बोलता मैं रैप्टा देता। और यही सुनकर अरमान भी बोलता चलो तब मैं भी अब रैप्टा ही दूंगा। यहाँ पर कटारिया आकर विशाल को बोलता है अरे जो हुआ क्यों इतना सोच रहा है, माफ़ी मांगते। यहाँ पर विशाल बोलता है मैंने तो माफ़ी मांग ही रहा हूँ। और यहाँ कटारिया इस तरह से समझाता है और उधर विशाल को पोर्ट्रे भी कर रहा है कि वो गलत है जो सुन के अच्छा है। यहाँ पर शिवानी अच्छे से विशाल को समझाती है कि जाने दो, जो हुआ सो हुआ। मम्मी पापा तो अभी भी देख रहे होंगे ना कि तुम सही हो, गलत नहीं हो, तुम रो रहे हो। इस तरह से शिवानी का समझाना बहुत सही लगता है। और अरमान यहाँ पर भड़का हुआ है और यहाँ शिवानी अच्छे से उसको संभालती है, समझाती है कि अब ऐसे मत बोलना, कान में जो तुम बोले थे वही गलत हो गया। इस तरह से विशाल को समझाती है। और कटारिया जो दोस्त हो के भी इस तरह से ना समझा पाया, यहाँ विशाल को आता है बताने की चलो भाई हो गया। और उधर बताता है सब क्योंकि हाँ गलत ही बोला था। और यहाँ अरमान भड़क कर आ जाता है विशाल के पास। विशाल फिर भी उससे सॉरी बोलता है कि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा गलत था, नियत तो उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरा ऐसा नियत नहीं था। लेकिन अरमान कुछ समझने का नहीं और यहाँ बहसबाजी होता है। यहाँ बार बार विशाल बोलता है कटारिया मैंने जो तुमसे बोला था क्या वो गलत था? मैंने बोला सिर्फ कि भाभी मुझे अच्छी लगती हैं, इसमें क्या गलत हुआ? तो वहाँ गिल्ट का बात हो रहा, तो गिल्ट का शब्द को तुम लोग लेकर इतना मत करो, मेरा कोई ये नहीं था। और वहाँ पर वो क्लियर भी किया था कि मैं अच्छे वे में बोल रहा हूँ कि मुझे अच्छी लगती हैं। ये कटारिया सुना भी है। और यहाँ पर सभी घर यहाँ बहस शुरू हो जाता है। उसी में लड़ाई करते करते अरमान एक थप्पड़ मार दिए विशाल को मार देता है, जो कि बहुत ही गलत है। ये देखकर विशाल भी हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है कि ये मार कैसे सकता है, यहाँ पर ये मारा कैसे? और इस तरह से दोनों को पकड़ते हैं घर वाले और समझाते हैं। और इतना गर्मा गर्मी होता है, विशाल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। और उसी में वो बोलता है और रोता भी है कि मैंने ऐसे बोला ही नहीं था, मेरा ये ऐसा नियत नहीं था कि मैं गलत तरीके से बोल रहा हूँ, मैं कोई अशब्द बात नहीं बोल रही थी। और यहाँ साई अच्छे से विशाल को हैंडल करता है, उसको पकड़ता है। और यहाँ आप देख सकते कटारिया कहाँ किसको संभाल रहा होता है। मतलब कि कटारिया जो हर समय गेम का ही नियत से वो गेम खेल, से हम इसे पता चल रहा है कि वो अपने दोस्त के लिए सच में स्टैंड नहीं है। वो जानता है कि वो किस तरह से बोला था और कितना बड़ा बात बोला था। इतना बड़ा बात नहीं बोला था कि आज उसको अरमान को थप्पड़ मारना पड़े, जो कि वो मारता है उसको थप्पड़। और यहाँ विशाल आउट ऑफ कंट्रोल यहाँ कटारियों को सुनाता भी है कि तुमने भाई जानता है कि मैं उसका नहीं था, मैं उसे नहीं बोला हूँ। यहाँ पर कृतिका आकर बोलती है तुमने क्यों कान में बोला, मेरे से बोलता जो बोलता तुम क्यों ऐसे बोला, इसीलिए तुम गलत लग रहे हो। यहाँ पर कटारिया बोलते छोड़ो ना भाई, मुझसे जब पूछा इसलिए बोल रहा था, मैं ऐसा तुम सही हो ना तो ठीक है छोड़ो। यहाँ पर अरमान बोलता है कृतिका को क्यों उन लोगों के साथ बैठती है, मत बैठा कर इस तरह से। यहाँ पर लेकिन कटारिया जो अरमान के सामने बोलता है कि मेरे साथ होता तो मैं एक रेप्टा देता। और यहाँ समझाते हैं यहाँ सना मकबूल भी वही बोलती है कि ये जाकर अरमान को बोलता है कि तुमने गलत बोला है और तुम अपने दोस्त से क्लियर करो, क्यों दूसरे से क्लियर करते हो। तो यहाँ पर बताता है कटारिया कि तुम बीच में क्यों बोलती हो, तुम छोटा बात को बड़ा मत करो। यहाँ पर कृतिका बोलती है अरे बिग बॉस मुझे भी दीजिए ऐसा मौका कि मुझे एक थप्पड़ मारूं विशाल को। इस तरह से बात होता है। यहाँ सच में कटारिया अच्छा नहीं किया विशाल के साथ, जो वो जानता है वो किस तरह से बोला था। यहाँ अरमान मार के सबसे जस्टिफाई कर रहा और शिवानी को बताता देखो दूर रहो उससे, नहीं तो तुम्हारे बारे में भी ऐसा करेगा। तो यहाँ शिवानी बोलती है मेरे साथ तो ऐसा कभी किया नहीं, तो ऐसा नहीं। और यहाँ विशाल चुपचाप यहाँ अकेले बैठा हुआ रहता है। तभी आती है शिवानी, उसको संभालती है और समझाती है जो भाई जो हुआ छोड़ दो, तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो। यहाँ बिग बॉस 3 लोग को बुलाते हैं इसी बात को लेकर, जैसे कटारिया, रणबीर और दीपक जी को पूछने के लिए कि आखिर क्या डिसीजन लिया जाए, जो कि बिग बॉस भी यहाँ गेम खेल लेते हैं।
यार इसमें अब पूछना क्या था, जो आपका बिग बॉस घर का रूल है, रूल ब्रेक हुआ था, आप उसको सज़ा खुद सुना सकते थे, लेकिन इन लोग से जस्टिफाई कराया जा रहा। यहाँ कटारिया फिर झूठ बोलता है कि वो ऐसे गिल्ट बोला और मुझे भाभी अच्छी लगती है, उसके बाद वो भी बोला था कि मेरा इंटेंशन गलत नहीं है, मैं अच्छे वे में बोला। ये यहाँ पर गलत बोलता है कि नहीं वो बोला ही नहीं था। अरे इस तरह से वहाँ स्पेशल क्या दंड होता है वो मिलेगा अरमान को। यहाँ फिर कटारिया आता है विशाल के पास और विशाल चुपचाप रहता है। और यहाँ अनिल कपूर तब तक वीकेंड का वार शुरू हो जाता है। अनिल कपूर आ जाते हैं और सबसे पूछते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ या गलत हुआ। आप लेडीज़ लोग से ही मैं क्वेश्चन करता हूँ कि आप लोग के साथ ऐसा तो होता तो आपके घर वाले मतलब जेंट्स क्या करते। तो सभी ने बोला कि हाँ मारते ही अगर, लेकिन नेजी यहाँ बोलता है हाँ भाई मारते, लेकिन यहाँ नहीं मारते, घर है, घर में रूल है, रूल को ब्रेक तो कोई कर ही नहीं सकता, तो नहीं मारते हैं। और ये बोलकर सब नेजी अपना पक्ष सही में बहुत अच्छा से रखता है वो। और ये देख कर अरमान भड़क जाता है और बोलता है तुम्हारे घर वाले के साथ होता था तुम चुप रहते। तो हाँ भाई मैं अपना संभाल लेता, तुम नहीं संभाले। यहाँ पर फिर बोलता है विशाल कि अभी भी मैं बोलता हूँ मैं गलत नहीं हूँ, मेरा इंटेंशन गलत नहीं था, अब जो समझे समझे। यहाँ पर कोई समझने वाला नहीं है। यहाँ पर रणवीर बोलता है कि तुम गलत करके भी नहीं समझते हो। यहाँ नेजी के साथ उलझ जाता है अरमान और बोलता है तुमने ऐसे कैसे बोला कि मैं नहीं मारता, जो हुआ गलत हुआ। यहाँ शिवानी को समझाता दूर ही रहो, तो यहाँ शिवानी बोलती है मैं तो सबसे दूर रहूँगी भाई, कौन क्या बोल देगा। यहाँ फिर ग्रुपिज्म का बात होता है कि किसका कौन कौन ग्रुप है, तो ये तीनों को बोला जाता है कोई ग्रुप में नहीं है, आप दोनों तरफ चल रही हैं। यहाँ पर फिर आपके ग्रुप का कौन कलंक है, तो वो यहाँ पर चंद्रिका को विशाल देता है कि आइए कलंक का टीका, और इसके बाद अरमान को देता है कि ये है अपने ग्रुप का कलंक का टीका। इस तरह से आता है कटारिया और कटारिया देता है आपको। फिर चंद्रिका को ही, चंद्रिका ये सब देख कर इमोशनल हो जाती है। इनका पूछते क्या हुआ क्या बात है, तो वह चंद्रिका रो रो को बताती क्या मैं दिन भर लड़ते रहूँ झगड़ते रहूँ, तभी ये लोग सोचेंगे मैं चंद्रिका हूँ, मेरे पे इमोशन है। यहाँ पर लव केस देता है सना सुल्तान को भी टीका। ये देख कर सना सुल्तान थोड़ा अग्रेसिव हो जाती है कि आप ऐसे कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद आ जाता है आपका इस नेजी को देने के लिए, नेजी को देती है कृतिका टीका कि वो है कलंक ग्रुप का। और उसके बाद अरमान देते हैं शिवानी को कलंक का टीका कि ये है ग्रुप की कलंक। और इस तरह से सबको दो दो देने होते हैं। तो यहाँ नेजी भी देता है कृतिका को कलंक का टीका, बोलता है कि आप हैं ग्रुप की कलंक, जो कि कृतिका एकदम ये हो जाती है। और शिवानी को भी देता है कि ये छोटी बच्ची है। इस तरह से शिवानी थोड़ी बहस भी कर लेती है कि मैं बच्ची हूँ, तब बच्ची जैसी हरकत करके दिखा, तब मत बोलना कि मैं बात से हल्की हूँ। उसके बाद विशाल को कलंक का टीका देती है सना सुल्तान। उसके बाद शिवानी को भी देती है कलंक का टीका सना सुल्तान। अब आ जाता है साईं, तो साईं देता है कलंक का टीका सबसे पहले सना मकबूल को और विशाल को, दोनों को कलंक का टीका साईं की तरफ से होता है। अपना अपना सब कोई पक्ष रखता है और बताता है कि कौन के ग्रुप का कलंक का टीका। यहाँ रणबीर कलंक का टीका देते हैं सबसे पहले आपको सना मकबूल को, कि बोलते हैं कि वो किसी एक ग्रुप में नहीं है, वो इधर भी है उधर भी है, इस तरह से। और उसके बाद वो देते हैं विशाल को कलंक का टीका, और दीपक जी भी देते हैं कलंक का टीका, एक विशाल को और एक सना मकबूल को। उनका भी वही कहना होता है कि इस तरह उन लोग का भी कलंक मानते हैं ग्रुप का। और उसके बाद चंद्रिका आती है भड़की हुई और बोलती है जो उसको दिया तो ऑब्वियसली चंद्रिका यहाँ वही देगी। यहाँ विशाल को देती है सबसे पहले कलंक का टीका, उसके बाद अरमान को देती है कलंक का टीका। ये सब होने के बाद अब उनसे पूछा जाता है कि कौन। यहाँ पर शुरू हो जाती है शिवानी बोलती है, जब अरमान बोलता है इधर का बात उधर करती है, तो आप तो अपने ही सरपंच हो, सबसे करके पूछते हो मैंने सही किया ना। तो यहाँ अनिल कपूर शिवानी को उठा कर बोलते आप खड़े होकर बोल सकती हैं सारे की बात। यहाँ पर अरमान के बारे में शिवानी बहुत अच्छे से रखती है बात को कि आप सरपंच बनते हैं, सब कुछ करके बोलते हैं मैंने ठीक किया ना, मैंने ठीक किया। उसके बाद शिवानी देती है कृतिका को कलंक का टीका। और यहाँ पर आ जाती है सना मकबूल देती है दीपक चौरसिया को कलंक का टीका। उनको बोलती है कि आप सभी को मैनिपुलेट करते हैं, मेरे बारे में आप ऐसे नहीं बोल सकते कि मैं करती हूँ। उसके बाद देती है लव कटारिया को कलंक का टीका।
इसमें कृतिका को बोलना होता है कि ये सब जो होता है सही नहीं हुआ। मैं अपने ग्रुप में वो विशाल को कलंक का टीका मानती है और कटारिया भी बोल देता है कि मैं भी मानता हूँ, जो कि ये सब गलत होता है। कटारिया को तो कम से कम बोलना चाहिए था कि मैं विशाल को कलंक का टीका नहीं मानता हूँ। और इस ग्रुप में किसी ने भी कलंक का टीका नहीं माना और ये तीनों को 3-3 कलंक का टीका मिले थे। तनिक कपूर बोलते आप लोग खुद अपने ग्रुप के तीनों कलंक है। उसके बाद विशाल यहाँ आके बोलता है भाई तुमने कलंक का टीका क्यों बोल दिया, तुम तो बोल सकते थे कि मैं नहीं मानता हूँ कलंक का टीका। फिर से यहाँ लवकेश बोलता मुझे लगा कि एक नाम देना है। फिर यहाँ चुपचाप विशाल बैठा हुआ रहता है। कटारिया बोलता ठीक है आज रात नहीं बात करो, कल सुबह सुबह बात करेंगे। लेकिन अब शायद विशाल को समझ में आए कि दोस्त कौन है दुश्मन कौन है। यहाँ पर मुनीषा जी का इवेक्शन हो जाता है। घर वाले बॉटम 2 में मुनीषा और सना खान होती हैं, जो कि घर वालों को ही इसमें बताना होता है कि कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तो ज़्यादा वोट मिलता है सना सुल्तान को और मुनीषा जी को बस 3 ही वोट मिलते हैं और वो घर से बाहर हो जाती हैं। सभी इमोशनल रहते हैं, रोने। यहाँ पर विशाल बहुत रोता है और यहाँ कटसी देखिए मुनीषा जी जाकर चंद्रिका से मिलती है। चंद्रिका बोलती है मैं नहीं जाऊँगी, मैंने मुझे कलंक का टीका लगाई है। इसी से चंद्रिका का बिहेवियर और स्वभाव दोनों पता चलता है। और यहाँ विशाल मुनीषा जी के गले लग कर रोता है क्योंकि आज उसका दिन सही में भारी था। यहाँ नेजी और सना मकबूल दोनों बातें करती हैं और नेजी बोलता है तुम ऐसा करोगी, मैंने सोचा नहीं था ग्रुप में जाकर बात करना। यहाँ पर सना मकबूल अपना सफाई देते हुए यहाँ पर बैठकर सब बातें कर रहे होते हैं। शिवानिका के एक चुगलखोर है और बदतमीज़ लड़की है। बस आज का एपिसोड इतना ही।